सतना के सिंहपुर थाने के अंदर गोली लगने से एक संदेही की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। देर रात चोरी के मामले में युवक को हिरासत में लिया गया था। गोली चलने के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया, लेकिन सुबह होते ही आरोपी के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि थाने के अंदर गोली मारकर हत्या की गई है। थाने के सामने ही आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और हाईवे जाम कर दिया। इसी बीच पुलिस ने ड्रामा झूमा झटकी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। भड़की भीड़ ने भी थाने में पथराव किया। संदेही की मौत पर एसपी रियाज इकबाल ने कार्रवाई करते हुए सिंहपुर थाना प्रभारी पर विक्रम पाठक को सस्पेंड कर दिया। मृदुल पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मृदुल, ये जो थाने के अंदर गोली चलने की बात है कि गोली लगने से मौत हुई, आखिर थाने के अंदर गोली चल कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल ये पुलिस के ऊपर उठता है, क्योंकि थाने के अंदर जो आरोपी जिसको चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी, उसके सिर पर गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पहले पुलिस का ऑफ कैमरा बयान आ रहा था कि इसमें जो आरोपी, जो चोरी का आरोपी था जिससे पूछताछ की जा रही थी, उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन जब यह सवाल किया गया कि आखिर उसके हाथ में बंदूक पहुंची कैसे, फिर जब पर मामला सामने आया, गंभीर होता गया, तो यह बात सामने आई कि सर्विस रिवॉल्वर जो कि थाना प्रभारी विक्रम पाठक की थी, उसकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगी है। विक्रम पाठक के ऊपर जब यह संगीन आरोप लगे तो उन्हें और एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया सतना एसपी ने, और उनकी जो सर्विस रिवॉल्वर थी वो भी जब्त कर दी गई है। पूरे आज जो इस घटनाक्रम में जो परिजन है और गाँव के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और ये पूरा बवाल हुआ, जिसमें की पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस के गोले छोड़े और पथराव भी हुआ। ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि चोरी के घटना के दौरान अगर पूछताछ के लिए थाने में ही पुलिस ने रखा है, उस दौरान पूछताछ के दौरान क्या बंदूक दिखाकर पूछताछ हो रही थी या बंदूक उसके हाथ में देकर पूछताछ हो रही थी? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं और स्वाभाविक है कि परिजन इस तरीके की बातें पूछेंगे। बिल्कुल ज्योति, थाने के जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो उनके हवाले से, और जो परिजनों का भी आरोप है उसके हवाले से यह बात है कि जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक थे वो बेहद नशे में की हालत में रात में थे, और जब नशे की हालत में ही वो पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर जो अपनी हाथ पे ही रखी हुई थी, उस दौरान जो आरोपी, जो चोरी का आरोपी था, उसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के पूछताछ की जा रही थी। उस दौरान नशे की हालत में थे और उनके ट्रिगर दब गया और ये घटना हो गई। ये खबर पुलिस सूत्रों ने हमें बताई है। ठीक है मृदुल, थाना प्रभारी और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो सस्पेंशन होते हैं, आपको नहीं लगता है कि महज खाना पूर्ति होती है? जब माहौल गर्मा जाता है तो इस तरीके की घटना की जाती है। देखिए, अमूमन ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें भीड़ जब आक्रोशित होती है और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति होती है तो उच्च अधिकारी जो होते हैं मामले को शांत करने के लिए, परिजनों का आक्रोश शांत करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करती हैं। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो लीपापोती ऐसे मामलों पे कर दी जाती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में अगर देखा जाए तो पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश की गई थी। पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी थे उनको बचाने के लिए ये पूरी कहानी रची गई थी कि आरोपी ने खुद को ही अपनी गोली मार ली। लेकिन जब सवाल पुलिस पर उठने लगे, बताइए ये कैसे संभव होता है मृदुल कि जिसको पकड़कर पुलिस लेकर गई है और वहां पर वो बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है और पुलिस वहां पर बैठी देखती हुई है? बहुत सारे सवाल ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया। सुबह होते ही आरोपी के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि थाने के अंदर गोली मारकर हत्या की गई। थाने के सामने आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया, हाईवे को जाम कर दिया और इसी बीच पुलिस से झूमा झटकी हुई है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। भड़की भीड़ ने थाने पर पथराव किया। संदेही की मौत पर एसपी रियाज इकबाल ने कार्रवाई करते हुए सिंहपुर थाना प्रभारी पर विक्रम पाठक को सस्पेंड कर दिया। वहीं अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर लिखा है, कानून व्यवस्था किस तरह की है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, परिवार को इंसाफ मिले। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज कर न्यायिक जांच होगी, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी मांग की है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मामला दर्ज हुआ है, जांच होगी, कार्रवाई होगी।